अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में ₹1.35 जबकि डीजल में ₹3.85 इजाफा कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, शुएब निजामी से जानेंगे। बताएगा शुएब। जी, हुकूमत ने रद्दोबदल का फैसला किया है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जो है वो हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.85 फी लीटर बढ़ाई गई है और इसकी अब नई कीमत जो है ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल के रेट में तकरीबन ₹1.35 का इजाफा किया गया है और पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल इसकी कीमत में कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में तकरीबन ₹1.48 कमी की गई है। उसकी नई कीमत जो है वो ₹161.54 की गई है। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 की कमी की गई है और लाइट डीजल की नई कीमत जो है वो ₹147.51 फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है 1 नवंबर से किया जाएगा। जी अच्छा, तो शुएब बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया क्यों गया है? क्या आलमी सतह पर इजाफा हुआ है? ये जो ट्रेंड था आलमी सतह पर वो कम हो रहा था, लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी पेट्रोलियम का इजलास हुआ तो जहाँ हुकाम से बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि ट्रेंड है उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, जबकि लाइट डीजल और मट्टी का तेल इसमें कमी होगी तो हुकूमत ने जो इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट है उसी को पास ऑन किया। अच्छा, तो शुएब कहा जा रहा था कि टैक्स रेवेन्यू में भी कमी का सामना रहा है, तो क्या एक वजह ये भी सामने आ रही है? जी, ये चूंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू इसके अंदर आता है, ₹60 लेवी हुकूमत जो है वसूल करती है पेट्रोल और मट्टी के तेल के ऊपर। इस मद में तकरीबन जो है ₹260 बिलियन हुकूमत को पहली छमाही में हासिल हुए। ताहम जो इस वक्त कीमतों में इजाफा है, आवाम को तवक्को थी कि शायद हुकूमत जो है कुछ पैसों की कमी करेगी और जो इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है वो पास ऑन होगा, लेकिन शायद कोई एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा या हुकूमत की अपनी जो वर्किंग होती है या जो पीएसओ की अपनी परचेजिंग है उसका कोई इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये रद्द-बदल किया गया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल है इनमें इजाफा किया गया है, जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल जो है वो उसमें कमी की गई है। ताहम ओवरऑल चूँकि इस वक्त हर बंदा जो है वो तवक्को में था कि हुकूमत शायद इस कीमत में कमी करेगी और वो तवक्को के खिलाफ हुआ कि कीमतों में उल्टा इजाफा हो गया है। अच्छा, तो शुएब ये भी बताते चलिएगा कि अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कितनी रही है और छमाही में कितनी रही है? जी, इस वक्त जो है वो तकरीबन अक्टूबर के अंदर 100 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू में कमी का खदशा है। इसका जो टारगेट था वो 80 बिलियन रुपीज था, लेकिन ये एफबीआर को जो है 880 अरब रुपए इस अक्टूबर में जमा होते नजर आ रहे हैं। इसलिए 100 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो सिर्फ अक्टूबर का होगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक पहली सफाई थी उसमें ये तकरीबन 80 अरब से 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो मजमूई तौर पर जो है 180-190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा और अगर ये हतमी हो गया तो इस बात का खदशा है कि हुकूमत तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएगी, जिसमें जो है वो बहुत सारे इकदाम भी होंगे। कुछ जो टैक्स की छूट है, खासतौर पर जो ट्रैक्टर के ऊपर 10% GST है उसको बढ़ाकर 14% किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी इस मिनी बजट के अंदर। वफाक की हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को बड़े इख्तियारात नवाजेगी, खासतौर पर जो सूबाई टैक्स इंतजामिया है उसको जो है वो छापे मारने और टैक्स चोरी रोकने के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे, जो कि फाइनेंस जो है वफाक देख रही होगी, लेकिन सूबे भी जो सूबाई इंतजामिया है टैक्सों की वो भी टैक्स चोरी के लिए वो साथ उसको इख्तियार दिए जाएंगे। इसी तरह जो है कुछ ऑर्डिनेंस के जरिए भी इकदाम जो है वो किए जाएंगे ताकि ये जो शॉर्टफॉल है इसको पूरा किया जाए। अगर ये शॉर्टफॉल पूरा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो आइंदा IMF की जो अगला जायजा मिशन है उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, तो शुएब ये बताएगा कि अगर मिनी बजट आता है तो किन किन चीज़ों पर टैक्स लगेगा और एक आम आदमी के लिए भी बताएगा कि आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ेगा उससे? जी, मिनी बजट के अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, जिसमें ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो GST बढ़नी है, उसका रेट तकरीबन 4% इसमें इजाफा होना है। जो मशरूबात हैं उनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें इजाफे का जो है वो खदशा है। इसके साथ साथ जो हुकूमत ये कोशिश भी करेगी कि जितने भी टैक्स चोरी के लिए इक़दाम है उनमें कमी की जाए, उसके लिए जो है वो खास इख्तियारात विफाक से सूबों को दिए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगी। अगर टैक्स महंगा होगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी होगी, तकरीबन 60 से 80 हज़ार या 1 लाख रुपए तक ट्रैक्टर महंगा होगा, जो कि ज़रूरी जो हमारी लागत है उसमें इजाफे का सबब बनेगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी फसलों पर भी नजर आएगा और ओवरऑल जो महंगाई की जो शरह होगी जो हुकूमत कम करना चाहिए वो भी साथ साथ जो है वो लोगों की क़ुव्वत खरीद भी मुतासिर होगी। जो अभी
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका कल ही नजर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कीमतें जो इन्फ्लेशन की वजह से कम होनी चाहिए थी, वो पूरे मुल्क में कीमतें कम होती नजर नहीं आ रही। मुर्गी जो है वो भी आसमान से बातें कर रही है, अंडे जो है वो भी हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी सर्दियां आई नहीं है और दोनों के रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो सर्दी के आगाज में हर घर के अंदर बीमार लोग पड़े हुए हैं, लेकिन लोग मजबूरी की वजह से मुर्गी अंडा भी नहीं खा पा रहे कि अपने इलाज के लिए इसको यूज करें, क्योंकि उसकी लागत और कीमत जो है बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो है इसका प्याज, आलू, टमाटर, ये तमाम के तमाम इस वक्त कोई भी जो है सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान में गंदम फसलें होती है और जो जखायर होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, जो इम्पैक्ट डालते हैं पाकिस्तान बीट की पैसे को करेगा। इसीलिए पूरे मुल्क में सबसे महंगा आटा जो है वो कराची, हैदराबाद और जो हमारे दीगर इलाके हैं उनमें पाया जाता है। तकरीबन 2200 रुपए का जो है वो 20 किलो आटा है, और जो 1500 रुपए का पंजाब में था वो भी इस वक्त 1800 रुपए तक पहुंच रहा है। तो 20 किलो आटा जो है वो 4 महीनों के अंदर तकरीबन 300 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है। ठीक है, शुएब निज़ामी इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत में भी एक मरतबा फिर से हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है, 1 रुपये 35 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि डीजल में 3 रुपये 85 पैसे।